ओके, नाउ राइट डाउन हेडिंग चोक एरिया। ओके, तो अभी हम लोग चोक एरिया को डिफाइन करेंगे और साथ में इसके अपन डिस्कस करेंगे गेटिंग रेशियो, है ना। गेटिंग रेशियो क्या होता है, इसके बेसिस पे डिफाइंड होता है अपना प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम एंड अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। इसको भी डिस्कस करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द चोक एरिया। तो हेडिंग डाल दो और इसमें लिखना स्टार्ट करो। इसमें लिखो, इट इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया among all the gating elements, among all the gating elements, it will control the flow of liquid metal which enters the cavity, which enters the cavity. Next, it is the first parameter to be calculated in all the gating elements, all the gating elements. It is given by, या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, choking area. It is given by mass of the casting upon rho into total time of filling into velocity at the choke area. Or velocity at the choke area will be given by coefficient of discharge into 2gh total. h टोटल था अपना हाइट ऑफ स्प्रू प्लस हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन को मिला के। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना चोक एरिया का। चोक एरिया इज द मिनिमम एरिया थ्रू आउट द गेटिंग सिस्टम। जैसे गेटिंग सिस्टम में अपना क्या था, पोरिंग बेसिन था, फिर स्प्रू था, फिर स्प्रू वेल था, फिर यहाँ रनर था, फिर यहाँ पे गेट था। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ 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 और यहाँ इन सबको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, और फिर देखा जाएगा इनमें से मिनिमम कौन सा है, दैट विल बी कॉल्ड चोक एरिया। क्योंकि जहाँ पे मिनिमम होगा वो ही इसके जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा लिक्विड मेटल का उसको कंट्रोल करेगा। ये सुनो, सो मिनिमम एरिया which will control the volume flow rate of the liquid metal will called choke area। क्लियर हुई बात। तो इसमें मेनली जो होता है तीन जगह का एरिया कंसीडर किया जाता है, एक स्प्रू का, दूसरा रनर का और तीसरा गेट का। स्प्रू का AS, रनर का AR और गेट का AG, इससे डिनोट किया जाता है। इन्हीं का रेशियो इस तरीके से कर दिया जाए, दिस विल बी कॉल्ड गेटिंग रेशियो। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड गेटिंग रेशियो। हियर AMC is your mass of casting. V choke is the velocity at choke area, or CD will be coefficient of discharge, ओके, 0.6 से 0.8 तक इसका वैल्यू रहता है। ओके,
ये होगा। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर चोक एरिया। क्लियर हुई यहाँ तक बात? अभी बात करेंगे गेटिंग रेशियो की, तो हेडिंग डाल दो गेटिंग रेशियो। गेटिंग रेशियो, तो गेटिंग रेशियो जो है इसमें लिखो इट इज द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज एट स्प्रू रनर एंड गेट गिवन एज। तो हमारा गेटिंग रेशियो जो होता है उसमें सबसे पहले स्प्रू का, फिर आता है रनर का, फिर आता है गेट का। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका रेशियो 1:3:2 इस तरीके से, या ये हो सकता है आपका 3:1 इस तरीके से। तो पहला वाला आपका होगा अनप्रेशराइज्ड गेटिंग के लिए, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, और दूसरा होगा प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में देखो मिनिमम एरिया कहाँ बन रहा है। मिनिमम ये है, तो मिनिमम अगर स्प्रू पे बनता है तो अपना होता है अनप्रेशराइज्ड, और मिनिमम अगर हमारा गेट पे बन रहा है जाके तो बनता है प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहां दिस विल बी द मिनिमम और यू कैन से चोक एरिया। यहां दिस विल बी द मिनिमम और यू कैन से चोक एरिया। क्लियर हुई बात? तो जब मिनिमम क्रॉस सेक्शनल गेट पे मिलता है तब प्रेशराइज गेटिंग से सिस्टम बनता है, और जब मिनिमम स्प्रू की तरफ होता है तब हमारा अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम बनता है। बात आई ना समझ में? तो अनप्रेशराइज्ड और प्रेशराइज्ड बनाते क्यों हैं, उनका डिफरेंस क्या रहता है, वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या काम करो, ये डायग्राम बना दो पहले, तो ड्रॉ दिस डायग्राम। एक यहाँ पे टेबल बना दो लेफ्ट राइट, जिसमें हम प्रेशराइज्ड और अनप्रेशराइज्ड को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये पहला है आपका अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम और ये प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, अनप्रेशराइज्ड एंड प्रेशराइज्ड। ये डायग्राम बनाओ दोनों साइड। तो अनप्रेशराइज्ड में मिनिमम एरिया कहाँ मिल रहा था, स्प्रू के साइड, तो स्प्रू के बॉटम पे चेक करते हैं, यहाँ नहीं। ठीक है, स्प्रू के बॉटम पे, तो यहाँ ये बनेगा चोक एरिया एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू। ठीक है, इसमें यहाँ बनेगा चोक एरिया एट द इन गेट, है ना, जहाँ एक्चुअल एंट्री हो रहा होगा मोल्टन मेटल कैविटी में। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अनप्रेशराइज्ड में जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है क्यू मोल्टन मेटल का, ये डिफरेंट होता है एट एवरी सेक्शन। मतलब यहाँ पे क्यू डिफरेंट होगा, यहाँ पे क्यू डिफरेंट होगा, और यहाँ पे क्यू डिफरेंट होगा, इस तरीके से Q1 Q2 Q3। बट प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम इसलिए बनाया जाता है कि हमारा जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है एट ऑल सेक्शंस। ठीक है, so volume flow rate Q is almost equal at every section. Got the point or not? तो इसमें टाइम जो है फिलिंग का वो कैलकुलेट करना इजी होता है, इसमें जो फिलिंग टाइम है वो कैलकुलेट करना थोड़ा टेढ़ी खीर है। हेडिंग पॉइंट और नॉट? और भी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो वो अब एक एक करके इसमें नोट करेंगे।
तो पहला यहाँ पे नोट करो, व्हेन choke area is at the bottom of sprue, is at the bottom of sprue, इसमें लिखो when choke area is at the ingate of cavity, ठीक है। सेकंड, velocity of liquid metal is less, या ऐसे लिखो, एरिया कहाँ पे, velocity of liquid metal entering the cavity, is less. So no turbulence and splashing, no turbulence and splashing. So can be used for casting of non-ferrous materials, non-ferrous materials। साथ में क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी लेस है, सो लेस चांसेस ऑफ इरोजन, लेस चांसेस ऑफ इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट, बट देयर इज possibility of air aspiration, air aspiration, और लास्ट लिखो casting yield will be less as gating elements are of larger size, larger size, और यू कैन से डाया, ठीक है। तो राइट साइड भी नोट कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखो इसमें लिखो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल entering the cavity is more, so more chances of turbulence and splashing, turbulence and splashing, so can be used only for casting of ferrous materials, ferrous materials। Next, more chances of erosion, next,
more chances of erosion, but there is less chances of air aspiration ड्यू टू बैक प्रेशर, ऐसे लिख दो, ड्यू टू बैक प्रेशर। नेक्स्ट, कास्टिंग यील्ड, अरे अपन ने यहाँ पे यील्ड नहीं लिखा ना, कास्टिंग यील्ड casting yield will be more as gating elements are of smaller size और डाया। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट्स हो गए। अब इनको समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम को देखो, डायग्राम से पहले गेटिंग रेशियो देखो। अनप्रेशराइज्ड में मिनिमम क्रॉस सेक्शन बन रहा है स्प्रू के बेस पर, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ स्प्रू के बेस पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो इसका जो डाया है, ये जो रनर है और गेट है, इसका डाया लार्ज होगा, ये लार्ज होगा, है ना। देखो ये लार्ज है, ये लार्ज है। ठीक है, तो ये लार्ज जब डाया होगा तो आप टोटल लिक्विड मेटल जितना पोर करेंगे उसका काफ़ी वॉल्यूम यहाँ पे रह जाएगा, कास्टिंग में भी जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। तो हमारा कास्टिंग का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसका रेशियो कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ये ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा कास्टिंग यील्ड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसलिए इसमें लास्ट में लिखा है कास्टिंग यील्ड विल बी लेस। दूसरे केस में क्या है कि प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है, हमारा मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ पे है, गेट साइड में है, यहाँ पे ये मिनिमम है, तो इसका डाया कम होगा यहाँ। ठीक है, दिस डाया विल बी लेस। तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड जो होता है वो यहाँ पे रिटेन करता है। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि डाया कम है, तो यहाँ पर जो वी सी अपॉन वी टोटल लेस होगा, तो ये पूरा रेशियो हाई होगा, तो कास्टिंग यील्ड विल बी मोर। ये दो बातें समझ आई। उसके बाद ये पॉइंट तो क्लियर है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल एंटरिंग द कैविटी इज लेस। देखो यहाँ एरिया मोर है तो वेलोसिटी लेस होगा, क्योंकि A इंटू वी जो Q इस सेक्शन, पहला तो यहाँ Q हर सेक्शन पे बदल रहा है, Q1 Q2 Q3। अब Q3 जितना होगा भी वो A3 इंटू V3 होगा, A3 लार्ज है तो V3 लो होगा, तो यहाँ जिस वेलोसिटी से लिक्विड मेटल एंटर करेगा दैट विल बी लेस। लेस वेलोसिटी होगी तो इस कैविटी के अंदर टर्बुलेंस कम होगा, इसके अंदर इरोजन कम होगा, इसके अंदर व्हाट टू से स्प्लैशिंग कम होगा। ठीक है, और जब टर्बुलेंस स्प्लैशिंग कम रहता है तब हम उसे नॉन फेरस मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका डेंसिटी कम रहता है। ठीक है, लेस चांसेस ऑफ इरोजन, ये भी हो गया। बट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एयर एस्पिरेशन, ये इसका मेजर ड्रॉबैक है, ये इसका मेजर ड्रॉबैक है कि इसमें एयर एस्पिरेशन होने का इफ चांसेस रहता है। क्योंकि एयर एस्पिरेशन हम कब चेक करते थे, ये अपन चेक करते थे कि यहाँ स्प्रू का जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ अगर स्ट्रेट रहता था तो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट जाता था, उसकी वजह से अपन ने टेपर किया था इसको, उसकी वजह से अपन ने इसको टेपर किया था। उसी तरह यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट है तो यहाँ एयर एस्पिरेशन इफेक्ट बनता है, प्रेशर का चांस होता है कि वो एटमॉस्फेयर से कम जाए। बट इस केस में देखो ये भी टेपर है और ये भी टेपर है, तो यहाँ एयर एस्पिरेशन का इफेक्ट का चांस नहीं रहता है, इसीलिए प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, बाकी इसमें ड्रॉबैक है, इसमें देखो वेलोसिटी
यहाँ एरिया कम है तो यहाँ वेलोसिटी हाई होगी, चांसेस ऑफ इरोजन बनेगा, स्प्लैशिंग बनेगा। बट यहाँ मेन बेनिफिट है कि यहाँ जो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट है वो लेस चांस रहता है, एयर एस्पिरेशन। ठीक है, अब इसमें एक चीज आई है बैक प्रेशर। तो बैक प्रेशर क्या है, देखो जब इस तरीके से एरिया डिक्रीज करते हुए जा रहा है तो इधर एरिया हाई है, यानी एरिया यहाँ पर हाई है तो यहाँ वेलोसिटी लो रहा होगा ड्यू टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, और वेलोसिटी लो रहा होगा तो प्रेशर हाई रहा होगा ड्यू टू बर्नौली इक्वेशन। तो यहाँ का प्रेशर हाई होता है, ठीक है। तो हाई बैक प्रेशर की वजह से उसमें एयर जो है वो एटमॉस्फेयर वाला एंटर नहीं कर पाता है, हेडिंग पॉइंट और नॉट, तो उसको ऐसे बैक प्रेशर की तरह दिखा दिया जाता है। इसको बनाओ या ना बनाओ इसकी नीड नहीं है, लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे बैक प्रेशर। तो बैक प्रेशर यहाँ पर ऐसे ये एरिया डिक्रीज करते हुए जाएगा लाइक दिस। सो हेयर प्रेशर विल बी हाई, हेयर प्रेशर विल बी लो, तो फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, हेडिंग पॉइंट और नॉट। चलिए, तो ये था अपना चोक एरिया एंड गेटिंग रेशियो। डन कर दो इसको, आगे बढ़ते हैं।